Hello dear viewers and students, welcome back again Lux classes. Today we are going to discuss about the external morphology of Amphioxus, that is also known as Branchiostoma, that is also known as lancelet. Before this lecture we have already discussed about the systematic position along with the habitat and habitat. So the first of all I would like to discuss about the shape, size and coloration. सबसे पहले बात करेंगे शेप क्या होती है, साइज क्या होता है और कलर क्या होता है। शेप माने होता है आकृति, साइज माने आकार, कलर माने रंग। ब्रेंकियोस्टोमा इज अबाउट 3.5 to 6 सेंटीमीटर इन लेंथ। ब्रेंकियोस्टोमा की जो लंबाई होती है वो लगभग 3.5 से 6 सेंटीमीटर लंबी होती है। ब्रेंकियोस्टोमा इज अबाउट, ब्रेंकियोस्टोमा जो होता है वो लगभग 3.5 to 6 सेंटीमीटर इन लेंथ। ब्रेंकियोस्टोमा की जो लंबाई होती है वो 3.5 से 6 सेंटीमीटर होती है। द बॉडी इज सिलेंडर, शरीर जो होती है सिलेंडर माने होता है ऊंचा उठा हुआ। एक होता है सिलेंडर CYLINDER, वो सिलेंडर माने होता है बेलनाकार। एक होता है SLENDER, इस सिलेंडर का मतलब होता है ऊंचा उठा हुआ। इसकी जो शरीर होती है वो थोड़ा ऊंची उठी होती है। समव्हाट ट्रांसल्यूसेंट, समव्हाट माने कुछ हद तक, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है पारदर्शी। समव्हाट ट्रांसल्यूसेंट का मतलब है शरीर कुछ पारदर्शी होती है। सुपरफिशियली फिश लाइक, सुपरफिशियली का मतलब होता है ऊपर से देखने पर, ऊपर से देखने पर ये मछली के समान होती है। सुपरफिशियली का मतलब होता है इट इज एक्सटर्नली रिजेंबल्स विद द फिश बट इट इज़ नॉट इंटरनली रिजेंबल विद द फिश। अगर कोई एनिमल ऊपर से, यानी जैसे एम्फियोक्सस है, अगर ऊपर से ये मछली के समान दिख रहा है तो इसको कहते हैं सुपरफिशियली रिजेंबल्स विद द फिश। अब कोई ज़रूरी नहीं कि इसके जो इंटरनल आर्गन्स हैं वो भी फिश के समान हों, इट इज़ नॉट नेसेसरी। If the external morphology that is quite looking similar to the fish, then it is known as superficially resembles with the fish. Laterally compressed होती है, lateral माने बगल से, compressed माने दबी होती है। एम्फियोक्सस की जो शरीर होती है, इसकी जो बॉडी होती है दोनों तरफ से दबी होती है। एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स, एंड माने और, पॉइंटेड माने नुकीली होती है। बोथ माने दोनों एंड्स माने जहाँ तक समाप्त होते हैं, जहाँ पर शरीर के दोनों सिरे समाप्त होते हैं वहाँ पर ये नुकीली होती है। पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स का मतलब होता है जहाँ पर शरीर का एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों एंड्स, जहाँ पर शरीर का अग्र और पश्च भाग खत्म होता है वो नुकीला होता है, इसीलिए इसको लांसलेट भी कहते हैं। एम्फियोक्सस इज आल्सो नोन एज लांसलेट बिकॉज बोथ द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स ending, both the anterior and posterior ends, they are ending with their pointed ends। कुल मिलाकर के इनका दोनों सिरे जो होते हैं नुकीले होते हैं और नुकीले सिरे पर ख़त्म होते हैं। ठीक है, देखिए एंटीरियर एंड भी पॉइंटेड है और पोस्टीरियर एंड भी पॉइंटेड है। ये ठीक है, ये एंटीरियर है रोस्ट्रम और पोस्टीरियर जो टेल है, दोनों सिरे जो है नुकीले होते हैं, पॉइंटेड एंड होते हैं। एंटीरियर भी पॉइंटेड एंड है, पोस्टीरियर भी पॉइंटेड एंड है, इसलिए इसका नाम रखा गया है लांसलेट। लांस माने होता है भालाकार, लांसलेट माने होता है भाला जैसी। द एंटीरियर 2/3 ऑफ द बॉडी इज रफली ट्राइंगुलर इन ट्रांसवर्स सेक्शन। अग्र 2/3 जो शरीर होती है, रफली ट्राइंगुलर का मतलब होता है लगभग त्रिकोणीय होती है। अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाए तो यह दिखाई पड़ता है कि जो एम्फियोक्सस की बॉडी होती है उसका जो अग्र 2/3 हिस्सा होता है लगभग त्रिकोणीय होता है। पोस्टीरियर थर्ड इज नियरली ओवल इन सेक्शन, और जो पश्च भाग का, पोस्टीरियर थर्ड का मतलब होता है पश्च भाग का जो 1/3 हिस्सा होता है वो अंडाकार होता है।
द पॉइंटेड एंटीरियर एंड ऑफ ट्रंक प्रोजेक्ट्स इन फ्रंट एज ए स्नाउट और रोस्ट्रम। जो पॉइंटेड एंटीरियर एंड जहाँ पर ख़त्म होता है, पॉइंटेड एंटीरियर एंड ऑफ ट्रंक, पॉइंटेड माने नुकीला, एंटीरियर माने अग्रभाग, ट्रंक माने धड़ का, प्रोजेक्ट्स माने उभरना या निकलना। ठीक है, ट्रंक का जो एंटीरियर और नुकीला पॉइंट्स होता है जो सामने की ओर निकलता है उसको रोस्ट्रम या स्नाउट कहते हैं, इसको थूथन कहते हैं हिंदी में। बिलो द रोस्ट्रम इज एन ओरल हुड, रोस्ट्रम के नीचे ओरल हुड पाया जाता है। फाउंड बाई द डार्सल एंड लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी, ओरल हुड का जो निर्माण होता है वो पृष्ठ और पार्श्व शरीर के उभार के कारण होता है। इट बियर्स 20 और मोर स्टिफ ओरल सिराई और टेंटिकल्स। तो जो ओरल हुड होते हैं उनके अंदर 20 अथवा 20 से ज़्यादा दृढ़ मुखीय सिराई या टेंटिकल्स पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी दिया ही गया है। यू नो अबाउट द एक्सटर्नल मार्फोलॉजी दैट इज क्लियरली मेंशन्ड हियर। दिस इज द एक्सटर्नल फीचर ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। दिस इज द एंटीरियर एंड दैट इज पॉइंटेड, दैट इज नोन एज रोस्ट्रम। दिस इज द पोस्टीरियर एंड that is also pointed because both the anterior and posterior ends they are pointed, so this animal is commonly known as a lancelet। क्योंकि इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड्स दोनों जो होते हैं भालाकार होते हैं, लांस लाइक होते हैं, इसीलिए इसको लांसलेट नाम से जाना जाता है। ये नोटोकार्ड है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कार्डेटा। ये मायोटोम्स हैं, इनको मसल बैंड्स कहते हैं, इनको मायोमियर्स कहते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर डार्सल फिन पाई जाती है, यहाँ पर पूंछ के पास पाई जाती है कॉडल फिन, कार्डल पर्टेनिंग टू टेल, और नीचे ये देखिए वेंट्रल फिन पाई जाती है कार्डल फिन और एट्रियोपोर के बीच में, यहाँ से यहाँ इसके बीच में पाई जाती है वेंट्रल फिन रेज बॉक्सेस। वेंट्रल फिन पाई जाती है पहले, वेंट्रल फिन के नीचे जो पाए जाते हैं उनको कहते हैं वेंट्रल फिन रे बॉक्सेस। पहली बात तो कार्डल फिन और एट्रियोपोर के बीच में जो फिन होती है वो वेंट्रल फिन होती है। वेंट्रल फिन के नीचे जो लाइन बनी है छोटे छोटे उनको कहते हैं वेंट्रल फिन रे बॉक्सेस। कार्डल फिन के पास यहाँ पर एनस पाया जाता है, एक टेल है, एक कॉडल फिन है, एक डॉर्सल फिन है। ठीक है, डार्सल फिन के नीचे डार्सल फिन रे बॉक्सेस पाए जाते हैं। मायोटोम्स या मायोमियर्स को मसल बैंड कहते हैं। नोटोकार्ड है, रोस्ट्रम है, रोस्ट्रम के जस्ट नीचे देखिए ये बक्कल सिराई है, बक्कल सिराई निकलते हैं ओरल हुड से। ओरल हुड का निर्माण जो होता है लैटरल और डार्सल प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी से होता है। उसके बाद ओरल हुड के पीछे फायरिंग्स है, पोजीशन ऑफ फायरिंग्स है। ये मेटाप्लूरल फोल्ड है। ठीक है, मेटाप्लूरल फोल्ड्स क्या होते हैं? ये 2 लैटरल मेम्ब्रेनस हालो मेटाप्लूरल फोल्ड होते हैं जो वेंट्रली चले जाते हैं एट्रियोपोर तक चले जाते हैं। मेटाप्लूरल फोल्ड यहाँ देखिएगा कि एट्रियोपोर तक जाते हैं ये। ठीक है, बाकी ये गोनाइड्स हैं। दिस इज द पोजीशन ऑफ द एट्रियम है, और एट्रियम जाकर खुलता है एट्रियोपोर तक। तो जो मेन पॉइंट्स आपको नोट करना है वो आपको नोट करना है फिन। सबसे पहले फिन क्या होती है? डार्सल फिन, कॉडल फिन और वेंट्रल फिन। ठीक है, उसके बाद आपको नोट करना है फोल्ड क्या होता है? ओरल हुड जो है, जो ये ओरल हुड है कंटिन्यूसली पीछे की ओर जाता है। ओरल हुड जो है कंटिन्यूसली पीछे की ओर जाता है। 2 लैटरल मेम्ब्रेनस हालो मेटाप्लूरल फोल्ड के रूप में जो लगातार एट्रियोपोर तक चला जाता है। मायोटोम्स क्या होते हैं? मायोटोम्स को मसल बैंड भी कहते हैं, और इन्हीं के पास अंदर देखिए गोनाइड्स भी पाए जाते हैं। ये देखिए गोनाइड्स है। इसके बाद अपर्चर है, एट्रियोपोर है, नस है। ठीक है, एंटीरियर एंड है, पोस्टीरियर एंड है। एंटीरियर एंड में जो आपको रोस्ट्रम मिलेगा, ओरल हुड मिलेगा, बक्कल सिराई मिलेंगी। ठीक है, ये सब सारे पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। ब्रैंकियोस्टोमा का जो डायग्राम है
इसकी हम बात करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कई व्यू में दिखाया गया है। ठीक है, अब जो है ये है एंटायर एनिमल इन वेंट्रल व्यू। अगर ब्रैंकियोस्टोमा का जो है वेंट्रल व्यू में देखा जाए तो कैसे दिखाई देते हैं। वेंट्रल व्यू में देखा जाएगा तो रोस्ट्रम क्लियर दिख रहा है। इसको जो रोस्ट्रम इज ए बीक लाइक प्रोजेक्शन, दैट इज बीक लाइक प्रोजेक्शन, ये चोंच जैसे उभार होते हैं जो मुंह के आगे निकले रहते हैं। और उसके बाद ये आपका वेस्टिब्यूल है, अभी सबके बारे में बताया जाएगा। ओरल हुड है, बक्कल सिराई है, नोटोकार्ड है, मेटाप्लूरल फोल्ड है, एपीप्लूरल है, ट्रियोपोर है, मायोटोम्स हैं, वेंट्रल फिन है, वेंट्रल फिन रेज है, पोजिशन ऑफ फेनस है, टेल है, कार्डल फिन है। आगे है, ठीक है। एक व्यू आप याद रखिएगा, एंटायर एनिमल राइट साइड व्यू। बाकी डिसेक्शन के पश्चात है, मैं बताया हूँ, रोस्ट्रम है, बक्कल सिराई है, ओरल हुड है, यहाँ पर व्हील आर्गन दिखेंगे, बेलम है, नोटोकार्ड है, फेरिंग्स है, गिलस्लिट्स है, नर्व कार्ड है, एसोफेगस है, ट्रिय मिडगट डार्सल फिन रेज है, ट्रियोपोर है, मिडगट डार्सल फिन, कार्डल फिन, टेल, एनस, हाइंडगट, सब आपको बता दिया गया है। जो मेन चीज़ें पाई जाती हैं उसको यहाँ नोट करिए। जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका फिन है। फिन इज द लोकोमोटरी आर्गन दैट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द फिशेस। फिन इज द लोकोमोटरी आर्गन that is found in most of the cases of fin is the locomotory organ that is found in most of the cases in case of fishes and helps during the time of swimming। जैसे फिशेस में, जैसे पाइसेस में या फिशेस में फिन पाई जाती हैं, चूँकि एम्फियाक्सिस इज सुपरफिशियली सिमिलर टू द फिशेस बिकॉज द एम्फियाक्सिस इज सुपरफिशियली सिमिलर टू द फिशेस। सो व्हाट हैपन हियर इन एम्फियाक्सिस एज लाइक फिशेस द फिन्स आर आल्सो फाउंड। तो फिर चूँकि ये सुपरफिशियली जो है फिश सुपरफिशियली जो है फिश के समान होता है, तो जैसे फिश में फिन पाई जाती हैं वैसे एम्फियाक्सिस में भी फिन पाई जाती हैं। फिन कैसी होती हैं? 3 अनपेयर्ड फिन होती हैं। इन केस ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा देयर विल बी 3 अनपेयर्ड फिन। 3 जो होते हैं बिना जोड़े में पाई जाने वाले फिन होती हैं। डार्सल फिन, पृष्ठ फिन, कार्डल मतलब परटेनिंग टू टेल। डार्सल फिन होती है, कार्डल होती है और वेंट्रल होती है। पृष्ठ साइड में जो फिन पाई जाती है उसको डार्सल कहते हैं। पूंछ में जो पाई जाती है उसको कार्डल कहते हैं। अधर या नीचे जो पाई जाती है उनको वेंट्रल कहते हैं। पेयर्ड फिन जो होती हैं एब्सेंट होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिड डार्सल साइड ऑफ द बॉडी, शरीर के मध्य और पृष्ठ सतह पे पाई जाती है डार्सल फिन, जो पूरी लंबाई में पाई जाती है। ये ज्वाइंटेड होती है जाकर के पीछे बड़ी सी कार्डल फिन के द्वारा, कार्डल फिन से जुड़ जाती है, जो कि टेल के चारों तरफ पाई जाती है। यानी डार्सल फिन जो है फैलती है और जाकर के कार्डल फिन से जुड़ जाती है। कार्डल फिन जो है टेल के चारों तरफ पाई जाती है। मिड वेंट्रली ये वेंट्रल फिन, मध्य अधर में जो है वेंट्रल फिन पाई जाती है। रनिंग फ्रॉम द कार्डल फिन टू द ट्रियोपोर, कार्डल फिन से ट्रियोपोर तक जाती है। मैंने दिखाया भी था कि वेंट्रल फिन इज फाउंड between the caudal fin to the triophore। डार्सल फिन इज सपोर्टेड बाय ए सीरीज ऑफ फिनरेज। डार्सल फिन के अंदर बहुत सारे फिनरेज पाए जाते हैं। एंड द वेंट्रल फिन बाय ए सीरीज ऑफ पेयर्ड फिनरेज। और वेंट्रल फिन में एक क्रम से बहुत सारे पेयर्ड फिनरेज पाए जाते हैं। ठीक है, फिनरेज होते हैं लैकिंग होते हैं कार्डल फिन में। फिनरेज जो होते हैं कार्डल फिन में उपस्थित होते हैं। फोल्ड की बात करें, द ओरल हुड इज कॉन्टिन्यूअस पोस्टीरियरली विथ 2 लैटरल मेम्ब्रेनस हालो मेटाप्लूरल फोल्ड। जो ओरल हुड होता है वो लगातार पीछे की ओर 2 पार्श्व में स्थित झिल्ली युक्त खोखली मेटाप्लूरल फोल्ड के रूप में पाए जाते हैं। दैट इज रनिंग वेंट्रली अप टू द ट्रियोपोर। और ये जो मेटाप्लूरल फोल्ड होता है रनिंग वेंट्रली माने होता है चला जाता है अधर तल की ओर, ट्रियोपोर के पास तक पहुंच जाता है। बोथ द फोल्ड्स आर ज्वाइंटेड बाय ए हॉरिजॉन्टल फोल्ड। दोनों फोल्ड जो होते हैं एक दूसरे से हॉरिजॉन्टल फोल्ड के द्वारा
जुड़ जाते हैं बॉडी वॉल के, उसको कहते हैं एपीप्लूरल। आगे है मायोटोम्स एंड गोनाइड्स। अगर मायोटोम और गोनाइड्स की बात करें, द बॉडी वॉल शोज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। शरीर के अंदर जो होता है खंडयुक्त, मेटामेरिक माने होता है इक्वल, बॉडी वाले माने देह भित्ति, जो शरीर की देह भित्ति होती है। द बॉडी वॉल ऑफ एम्फियाक्सस शोज द मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसका मतलब एम्फियाक्सस की जो शरीर होती है उसके अंदर समान खंडन पाए जाते हैं। बीइंग मेटअप ऑफ दिस टाइप ऑफ शेप्ड ऑफ ब्लॉक ऑफ मसल, इस तरह से जो है मसल के ब्लॉक या बैंड पाए जाते हैं, इनको मायोटोम्स कहते हैं या मायोमियर्स कहते हैं। इस शेप्ड के यहाँ पर दिखाया गया है। दीज आर फाउंड जस्ट बेंथ द ट्रांसपेरेंट बॉडी वॉल। जो फोल्ड होते हैं, जो मायोटोम्स होते हैं, जो मायोमियर्स होते हैं, पारदर्शी बॉडी वॉल के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। मायोटोम्स के नीचे एंड बोथ साइड्स, मायोटोम्स के नीचे और दोनों किनारे पर एक क्रम से गोनाइड्स पाए जाते हैं। एंड दैट गोनाइड्स इज फाउंड बिटवीन द माउथ एंड एट्रियोपोर, जो माउथ और एट्रियोपोर के बीच में पाए जाते हैं। अपर्चर क्या होते हैं? अपर्चर माने छिद्र। बिलो द एंटीरियर एक्सट्रीमिटी, जो बिलो द पॉइंटेड एंटीरियर एक्सट्रीमिटी, जो बिंदुवत और अग्रभाग में जो उभार होते हैं, वहाँ पे एक लार्ज मीडियल अपर्चर होता है, उसको माउथ कहते हैं। जो चारों तरफ फ्रिल लाइक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, उसको ओरल हुड कहते हैं। ठीक है, बस दैट्स ऑल अबाउट मस्कुलेचर वगैरह है। मस्कुलेचर वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद जो अपर्चर होता है उसका नाम है एट्रियोपोर, जो जहाँ पर एनस खुलता है एट्रियोपोर होता है। उसके बाद मेटाप्लूरल फोल्ड का अपर्चर जो होता है उसको एट्रियोपोर कहते हैं। और उसके बाद कुछ दूर पर जो है बॉडी जो है ट्रंक जो होती है वो एनस के रूप में खुल जाती है। उसके बाद मस्कुलेचर है। मस्कुलेचर माने जान ही रहे हैं आप। मस्कुलेचर का मतलब ये होता है, देखिए, मस्कुलेचर मीन्स दैट मसल बैंड, जिनको हम मायोटोम्स कहते हैं, मायोमियर्स कहते हैं, उनको मसल बैंड्स कहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द एम्फियाक्सस एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर ऑफ एम्फियाक्सस। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू।